रोटी कपड़े और मकान के और बच्चों के लिए स्कूल की फीस लोगों के पास नहीं होती, टेंशन में हैं लोग, उनके लिए शायद तामीर करना इतना मुश्किल बना दिया गया है, तामीरी सोच शायद कम होती जा रही है। नाज़रीन, देखते हैं कि इसका हल मज़ीद कैसे आ सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं मैं कुछ हजरात, उनसे पूछते हैं कि जी इनका हल तमाम मसाइल का क्या है। जी बता दीजिएगा, आपने तारफ़ करवा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मुनीर सिंह शाह है, मैं सोनारकली बाज़ार का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजुमन ताजरान का। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं और मैं आपका मशकूर हूँ अपने मीडिया का और इस रॉयल टीवी का कि जिनके अंदर ये दर्द दिल है कि कम अज़ कम वो इसके बारे में सोचते हैं और उसके मसाइल का हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें यह है कि जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात यह है कि बद इंतज़ामी बहुत है। हमारी मुल्क के अंदर वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन बद इंतज़ामी इतनी है कि मिस मैनेजमेंट, करप्शन, और ख़ासकर जो लोग ये बैठे हैं बाहर के, जो रेंटेड लोग हैं, ये हमारे मुल्क से हैं तो नहीं, ये रेंटेड लोग हैं, आए हुए हैं, किराए पे बैठे हैं और ये हुकूमतें चला रहे हैं। और ख़ासकर अंग्रेज़ की पॉलिसी वो जो थी कि लोगों को तकसीम करके रूलिंग करनी, ये वही कर रहे हैं कि लोगों को तकसीम कर देते हैं तबकात में, और तबकात में तकसीम करने के बाद जो उनकी हमदर्दियाँ ले लेते हैं और अपनी हुकूमतें कायम करके बैठे हुए हैं। और ये करप्शन जो है उसके हवाले से ये बात हो रही थी। यहाँ सोचता कोई नहीं है कि ये इस मुल्क ने हमें बनाया है। अगर इस मुल्क के अंदर रहते हैं, अगर हमारे बाहर किसी मुल्क में चले जाएँ, फ़ॉरन किसी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ आप दूसरी या तीसरी कौम कहलाते हैं, आप पाकिस्तानी नहीं कहला सकते। वहाँ जाते हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं होती, आप लैंडलॉर्ड भी होंगे, करोड़पति होंगे, तो वो आपको तीसरे दर्जे के शहरी कहलाते हैं वहाँ पे। यहाँ आपको अच्छा मुल्क मिला हुआ है, आप यहाँ मर्जी सोते हैं, मर्जी खाते हैं, कमाते हैं, पीते हैं, लेकिन आप इन ज़ालिमों के नरगे में हम आए हुए हैं। जो ज़ालिम लोग बैठे हैं, जो अपनी हुकूमतें करने के लिए, अपने फ़ायदे उठाने के लिए, अपने तजोरियाँ भरने के लिए, हाँ कोई भी सियासी जमात है, उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी है ज़ाती फ़ायदे के लिए। अब देखिए, ये कराची का जिससे चल रहा है लियारी में, सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए कत्ल-ए-आम जारी है। वो इसमें ये नहीं कह रहे कि अपनी हुकूमत बचानी है। सरदारी साहब ने, उन्होंने नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी हुई है। वो कहते हैं किसी न किसी तरीके से कासर लीग को या काफ लीग को या MKM को राज़ी करना है हमने। वो उनको पैसों की गरज से ख़रीदें या कराची को उनको अपना कब्जा करने के लिए उनको मौका दें, वो उनको हाथ से जाने नहीं देते। रहमान मलिक क्या है, वो यहाँ रेंटेड आदमी है, वहाँ से वो खरीदा हुआ है। अच्छा, हम दूसरे साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, वापस ही आपके पास आते हैं कि इन्होंने बात की है जी, मसाइल से पर्दा उठाया है कि ये सियासत जो है अपने मफादात के लिए हो रही है। क्या मुतफिक हैं आप इनसे? बिल्कुल मुतफिक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिका मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और सबसे अहम बात जो है सबसे पे कि गिलानी साहब ने बजाय कि इस्तीफ़ा देते या ऐसी बात करते, उन्होंने मुहाज़रा शुरू कर दी है। पूरी कौम से मुहाज़री कर रहे हैं, वो किसी एक से नहीं कर रहे, पूरी कौम से मुहाज़री हो रही है। और ये पाकिस्तान के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। बिजली की लोड शेडिंग है, उसकी तरफ कोई नहीं आता। बेरोज़गारी है, डकैतियों की वारदातें बढ़ रही हैं, रोज़ाना कत्ले-आम हो रहा है, उसकी तरफ कोई नहीं आता। सिर्फ यहाँ पर हर बंदे को अपनी सियासत की पड़ी है कि मेरा कद कितना ऊँचा होता है और कितना ऊँचा होता है, उसी के ऊपर सब लगी हुई कौम। खुदारा अवाम की तो तवज्जो दें। रॉयल टीवी वालों ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि हम अवाम के साथ और अवाम के मसाइल तवज्जो दे रहे हैं। इनके साथ चलें, इनकी सुने, हुक्मरानों को चाहिए इनको देखें और अवाम की सुने कि अवाम क्या कह रही है, अवाम क्या चाहती है। अवाम बेरोज़गार है, उसको रोज़गार दिया जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, गैस दी जाए। ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं हैं और फिर भी हम पाकिस्तानी कौम कहलाते हैं। पाकिस्तानी कौम में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है हमारे बेगैरत हुक्मरानों में, आसफ अली ज़रदारी में, गिलानी में, ये जो बड़े बड़े बने इनमें। खुदारा पाकिस्तानी कौम की तवज्जो दें, हमारी अवाम की तवज्जो दें। बेरोज़गार अवाम जो इसके बारे में सोचा जाए, वरना ना हम होंगे, जब हम नहीं होंगे तो पाकिस्तान भी नहीं होगा, जब पाकिस्तान नहीं होगा तो इनके हुक्मरानी किस पे करेंगे, लाशों पे हुक्मरानी करेंगे। नाज़रीन, देखें कितनी उन्होंने खूबसूरत बात की है कि जी अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो आप, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान का वजूद बना ही रहने के लिए है और ता क़यामत इंशाल्लाह रहेगा, दुआ है हमारी। और इस पाकिस्तान में बसने वाले बासियों को भी ये सोचना है कि जिस मुल्क ने उन्हें सब कुछ दिया है वो इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। नाज़रीन, और साहिबान यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, एक तो वो अपने मसाइल भी साथ साथ और उनका हल भी बताते चले जाएँ, अवाम के लिए हुक्मरान को क्या करना चाहिए और हुक्मरान क्या कर रहे हैं। आप बात करेंगे। शेख रियाद मेरा नाम है, मैं अनारकली काफ़ी पुराना ताजिर हूँ हमारे मुल्क में। अच्छा, 100 ईयर से, 100 ईयर, मोर देन 100 ईयर। तो ये हालात मुल्क की बदकिस्मती है कि ऐसे लीडरान आ गए हैं जिन्होंने अपने मफाद की सियासत की है, मुल्क के लिए सियासत नहीं की, और उसका नतीजा अवाम भुगत रही है। अगर खुदा ना रोका गया तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। जिस सर तो क्या समझते, किस तरह रोकना है? ये पहले आई जा रही है, लिसानी बना दो बस। अच्छा, मतलब आप समझते हैं छोटे छोटे ग्रोहों में हमें तकसीम करके अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ताकि अवाम इसी
ड्राई जगह में लगे रहे और हम हुकूमत करते रहे। सबसे बड़ा मफाद हुकूमत का ये है। अच्छा, ये डिवाइड एंड रूल तो नाजरीन अंग्रेज़ों का असूल था, ये मेरा ख्याल अंग्रेज़ों के पिट्ठू जो होते हैं वही अपना सकते हैं। आम आवाम जो है वो इससे मुबर्रा है। मैं समझता हूँ इन जागीरदाराना और वडेराना सोच को हमें कंडेम करना है, जो फिर आवाम को तकसीम दर तकसीम करके हमें अपने जो असल मामलात हैं उनसे हटाना चाहते हैं। जी, आप बात करेंगे, आइए प्लीज़। मैं अनारकली का छोटा सा ताजर हूँ, रहमत मार्केट का। वो जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये जो कर रही है गवर्नमेंट, ये गलत कर रही है, ये जो कर रही है ये। और हम छोटे ताजर हैं, जो बिल्कुल जो गरीब है तबका है, वो तो इन्होंने मकाए दिए। उन्होंने ये रोटी कपड़ा का नारा लगाते हैं, ना रोटी ने दी है, इन्हें रोटी छीन ली हमसे, इन्हें कपड़े का बोला, ये कपड़ा हमसे उतार लिया इन्होंने। ये कब्र के अलावा और इसके अलावा कोई चीज़ हमको नहीं दे रही है। बिजली हमारे मुल्क में नहीं है, जो हमारे मुल्क में तैयार होती है। रोटी हमारे मुल्क में आम है। ताजरे जो हैं वो परेशान हैं, छोटे अवाम जो वो परेशान है, हम सब परेशान हैं। इसके अलावा हम क्या इनको बोल सकते हैं? इनको थोड़ी सी इनको हया नहीं चलिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचें ये कि आवाम को क्या चाहिए। ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हमारे जो पीछे जो उन्होंने बैंक बैलेंस रखे हुए हैं, जो स्विस बैंक में जो रखा है उन्होंने, उसके मतलब सोच रहे हैं। मैंने खत नहीं लिखना, मैंने वो नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं ये वाला। ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं सोचते, ये यहाँ के एक ताजर का कहना है। नाज़रीन, एक और सवाल पैदा होता है कि यहाँ जो जितने अवाम हैं इनको एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ बयान करना पड़ेगी ताकि हुक्मरानों के कानों तक ये बात जाए कि आया एक सूबा है, सूबा सिंध, जो हमारी जान है, जो हमारे पाकिस्तान की इकाई का एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के हुक्मरानों को ये सोचना है कि अगर वो सूबा उनसे नहीं संभाला जा रहा और वो पूरे मुल्क पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, तो नया सूबे की उन्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्यों आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं करते? वक्फे के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।